बैंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खबर आपने जरूर पढ़ी होगी और वीडियो आपने जरूर देखा होगा। पत्नी के साथ तलाक विवाद को लेकर के इस व्यक्ति ने सुसाइड करने का फैसला लिया और ये जो वीडियो है उसने सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल किया, उन्होंने डाला। परेशान उन्हें ये कदम आखिर उठाना क्यों पड़ा, एलिमनी क्या होती है और तलाक से जुड़े हुए जो प्रावधान है, कानून है, वो हम में से बहुत लोगों को नहीं पता वो क्या है। महिलाओं का पति की संपत्ति में अधिकार का जो मुद्दा है वो बड़ा संवेदनशील हो गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर दिए गए अधिकार पर कितना हक होता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर फैसला कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर वसीयत में अगर प्रतिबंध है तो क्या हिंदू पत्नी अपने पति की ओर से दिए गए संपत्ति पे अधिकार रखती है। और जब तलाक होता है तो किस ग्राउंड पर एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मिलता है, आज आपको ये बताते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार फैसला करने की जो कोशिशें है वो करता है, बहुत सुनवाइयां भी होती है, लेकिन जो फैसले लिए जाते हैं उसका महिलाओं के साथ साथ पुरुष पर फर्क पड़ता है। कानूनी रूप से पति और पत्नी जब अलग होते हैं यानी उनके संबंध विच्छेद होते हैं, तलाक होता है, तो फिर भारत में तलाक को लेकर के कानून क्या है, गुजारा भत्ता को लेकर कानून क्या है, पत्नी को आखिर किस ग्राउंड पर अपने पति से अलग होने के एवज में गुजारा भत्ता या एलिमनी मिलता है। सबसे पहले तो भारत में तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार मुख्यतः किस तरीके से होता है, कैसे डिसाइडेड है, कुछ चीजों पर ये निर्भर करता है। कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं, संपत्ति का तरीका क्या है, प्रकार क्या है, शादी के दौरान पत्नी का योगदान क्या है, अदालत का फैसला इस मामले पर क्या होता है। ये 3 पॉइंट्स है। भारतीय कानून में इसके लिए कोई विशेष रूप से तैयार किए गए कोई नियम नहीं है, लेकिन इसमें ग्राउंड्स अलग अलग है। क्या कुछ है नियम। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। प्रॉपर्टी राइट कहता है कि पति की जो खुद की कमाई हुई संपत्ति होती है, आमतौर पर पत्नी का खुद से पति की कमाई गए संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि अदालत पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए या आवश्यकताओं को देखते हुए जो है गुजारा भत्ता का प्रावधान रखता है, वो राशि तय करती है। ये कानूनी रूप से हो सकता है अगर अदालत चाहे तो, अदालत की तरफ से फैसला हो तो। अब पति की अगर संपत्ति है जैसे कि पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति, तो क्या पत्नी का हक होता है? जी नहीं, पत्नी का पैतृक संपत्ति पर कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये पति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं मानी जाती है। मेंटेनेंस आपने कई बार सुना होगा, गुजारा भत्ता। भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय कानून जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और सीआरपीसी की धारा 125 पति को तलाक के बाद पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी देता है। पत्नी को भरण पोषण के लिए पति के आय का एक हिस्सा बस मिल सकता है, जिसे अदालत उसकी जरूरत और पति की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय करता है। लेकिन अगर पत्नी कमा रही है या उसे अगर पैसे की दिक्कत नहीं है, आत्मनिर्भर है, तो ये कोर्ट पे फिर निर्भर करेगा कि गुजारा भत्ता उसे मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो सक्षम है महिला, तो फिर गुजारा भत्ता नहीं भी दिया जा सकता है। इसको लेकर के क्लॉजेस हैं अलग अलग। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट है संपत्ति का बंटवारा। भारत में सामुदायिक संपत्ति प्रणाली लागू नहीं है, यानी तलाक के बाद संपत्ति स्वचालित रूप से पत्नी और पति में विभाजित नहीं होती। हालांकि पत्नी यह अनुरोध कर सकती है कि पति के संपत्ति में हिस्सेदारी मिले, खासतौर पर यदि अगर उसने संपत्ति को खरीदने में पति की मदद की हो या घर चलाने में मदद की हो। ग्राउंड्स होने चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम क्या कहता है? यदि पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार हुई है तो वो आवास अधिकार यानी राइट टू रेजिडेंस का दावा ठोक सकती है। इसका मतलब होता है कि वो पति के घर में रह सकती है, भले ही वो घर पति की संपत्ति क्यों ना हो। लेकिन मुस्लिम कानून थोड़ा सा अलग है। मुस्लिम कानून में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के समय मेहर और इद्दत की अवधि के लिए भरण पोषण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो जैसे मामले में भी महिलाओं के अधिकार को और इसमें स्पष्ट भी किया। संपत्ति या फिर भरण पोषण से जुड़े जो मामले होते हैं उसमें अंतिम निर्णय हमेशा अदालत का होगा। अदालत पति की आय यानी उसकी कमाई, पत्नी की जरूरत, बच्चों की जरूरत और संपत्ति अर्जन में दोनों की योगदान को ध्यान में रखते हुए ही इस पर फैसला लेती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलिमनी को लेकर के अब तक लोगों के जहन में बहुत बहुत संशय रहा है, बहुत कंफ्यूजन्स रहे हैं कि हमेशा अगर हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं तो पति को ही गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है
और सबसे बड़ी बात यह है कि पैतृक संपत्ति पर पति के यानी उसके पिता के द्वारा जो लड़के को दी गई चीजें हो उस पर कभी पत्नी का हक नहीं होता है। हाँ, लेकिन कुछ ग्राउंड्स तय किए गए हैं कि अगर महिला यानी जो पत्नी है वो अगर आत्मनिर्भर नहीं है, उसे पैसे की दिक्कत है या मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई है, तो फिर एलिमनी का प्रावधान होता है। वो भी कोर्ट का फैसला होता है, वो भी कोर्ट ही निर्धारित करता है। ऐसे आपने हालांकि आसपास एक आध केस भी सुने होंगे जिसमें पति ने गुजारा भत्ता मांगा, जिसपे जज ने उसे फटकार भी लगाई। उसने कहा कि तुम्हारे पास पहले से तुम अच्छा कमाती हो तो तुम्हें गुजारा भत्ता की क्या जरूरत है, और इसको डिसमिस भी किया गया। इसीलिए कानून में ये प्रावधान जरूर है, ये पॉइंट जरूर है, लेकिन ये कोर्ट पे भी डिपेंड करता है और उस सिचुएशन पे भी ओवरऑल डिपेंड करता है।